स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के कुछ ऑप्शंस हैं जो हम देखेंगे, और थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी देखेंगे साथ में। पेज लेआउट में ये थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स का ऑप्शन तो आपने एमएस वर्ड में भी देखा था, सेम वही है, बस थीम्स हैं इसमें तरह तरह की, इसमें चेंज करना है बस। इसके अलावा कोई ख़ास इसका अलग से इम्पोर्टेंस नहीं लगती मुझे और ऑप्शंस के मुकाबले पे। अच्छा, इसके बाद हमारा वही है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या है कि मार्जिन, पेज का मार्जिन। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल, वाइड और नैरो, तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके पेज मार्जिन है। तो ये जो लाइन आपको डॉटेड में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपका पेज का, इतना पेज है आपका, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है बीच में, ये आपका पेज प्रिंट होकर आएगा। अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से ये अपने आप को डिवाइड करेगा पेज। तो ये पेज मार्जिन हो गया इसका। वाइड नैरो करेंगे तो थोड़ा सा देखिए हट के लाइन इधर से इधर आ गई, तो थोड़ा सा पेज को इसने बढ़ा दिया। अभी हमें इसे देखना है तो हम व्यू में जाके देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको पेज दिख रहा है, ये पेज है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरह से, तो एक पेज पे ये इतना मैटर आपका आ रहा है। अगर हम इसे चेंज करते हैं वाइड और नॉर्मल, उसके बाद ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कभी कभी हमारी टेबल्स ज़्यादा बड़ी होती है तो हम लैंडस्केप करके उसको ले सकते हैं। साइज है पेज का, तो वो A4 साइज हमारा स्टैंडर्ड साइज है। इसके अलावा आप लेटर भी रख सकते हैं, और भी हैं सारे, ये सब फिलहाल हम A4 पे ही रखते हैं इसे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एरिया। तो व्यू को हम वापस अपना नॉर्मल पे करते हैं। जो हम सिलेक्ट करेंगे तो ये उतने का हमारा प्रिंट एरिया ये बनाएगा ये हमारा इतना। अब इसकी लाइन देखिए आपकी यहाँ तक आ गई है। अभी इसको हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो ये हमारा इतना एरिया जो है ये प्रिंट में आएगा, एवरेज तक का। और उसके बाद जो ये वाला है, तो उसने प्रिंट करने में ये वाला एरिया आपका कवर करेगा। अगर आपको ब्रेक करना है, कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा बस पेज ब्रेक हो जाए, तो ये इंसर्ट पेज ब्रेक। तो क्या हुआ, इसने यहाँ से आपका पेज ब्रेक कर दिया इतना एरिया। कहीं और रख के देख लीजिए, तो वहीं से ये आपका पेज ब्रेक करेगा जो हमने पेज ब्रेक सीखा था। अब ये यहाँ पे इसकी डॉटेड लाइन आपकी इतनी आ रही है। अगर हम इसे प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो हमें ये इतना ही दिखाई देगा, हमने वहां से क्योंकि उसे ब्रेक कर दिया पेज को। उसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको कोई भी पिक्चर देना है तो यहाँ से बैकग्राउंड में पिक्चर दी जा सकती है। बस पिक्चर पे क्लिक करना है और जो भी पिक्चर हो वो, जैसे चलो यही ले लेते हैं, इंसर्ट किया हमने। तो बैकग्राउंड में इसके एक पिक्चर है जो मैंने इंसर्ट किया अभी। तो वो इस तरह से बैकग्राउंड में आपको पेज पे दिखाई दे रही है। तो वो इसी तरह पेज पे आएगी। नहीं चाहिए वापस क्लिक करिए तो वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन है इसके जो सेटिंग में आते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा ये जो हमारी टेबल है ये एक ही पेज में आ जाए, तो हमें उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है पेज वन। इस पे क्लिक किया हमने, नीचे हाइट में भी पेज वन कर लीजिए। और उसके बाद इसे प्रिंट प्रीव्यू देखा
तो अब क्या है, पूरी पिक्चर हमारी जितनी भी हमने इंडेक्स बना रखी थी वो एक ही पेज में आ गई है। अब जितनी भी बड़ी हो ये एक ही पेज में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पेज सेट कर दिया है। अगर हम इसे 2 पेजेस करते हैं तो ये 2 पेजेस में डिवाइड हो जाएगी। अब ये यहाँ से कट गई और बाकी जो है ये दूसरे पेज पे चली गई। तो हमें अगर पूरा अपना एक ही पेज पे निकालना है, हमने जो टेबल की है, तो 1 पेज कर देंगे, वरना ऑटोमेटिक पे रखिए। जितना एक पेज की विड्थ और हाइट और लेंथ आएगी ये उसके हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइन। जो ये ग्रिड लाइन है आपको पीछे दिखाई दे रही है, इस पे अगर आप क्लिक रखते हैं तो ये दिखेंगी, आपको शो होंगी, वरना ये नहीं दिखेंगी। प्लेन पेज आपको दिखाई देगा। और अगर ये ग्रिड लाइन आपको प्रिंट भी करनी है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ये है हेडलाइन जो आपके ऊपर एबीसी और साइड में 1 2 3 के तौर पे आपको दिखाई दे रही थी, यही वो है। व्यू में रखेंगे तो दिखेगी, वरना नहीं। और अगर आप चाहें तो ये प्रिंट भी हो सकती है। तो अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो उसके बाद हमें ये एबीसी भी दिखाई दे रहा है और 1 2 3। तो अगर हम सीरियल नंबर ना भी डालें तो ये इस तरह से 1 2 3 4 हम नंबर के तौर पे इसे ले सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा फॉर्मूलाज में आपको यहाँ पे डिफाइन नेम का नहीं, ट्रेस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ट्रेस प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या है, जब हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं और इसे ट्रेस करते हैं तो ये दिखा रहा है कि आपने जो ये लिखा है वो ये वाला जो नंबर्स हैं उनका टोटल यहाँ पे है। अगर मैं ये नंबर उठा के यहाँ से कट करके इसे यहाँ रखती हूँ और उसके बाद देखा जाए, तब ये हमें शो करेगा कि आपने कहाँ पे इसका जो ये वाला सेल है इसका टोटल यहाँ आया है। और ये ब्लू करके इसने पूरा इतना एरिया भी दिखाया है कि इतने पूरे एरिया का आपने टोटल यहाँ पे किया है। कंट्रोल जेड करते हैं तो ये था ट्रेस प्रेसिडेंट। अब है ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स में क्या होता है कि जैसे हमने ये वाला जो कॉलम है, तो इसका टोटल ये हमने कहाँ पे किया है, कहाँ कहाँ जोड़ा है इसको, वो देखना है हमें। तो हम क्लिक करेंगे तो देखिए एरो यहाँ आया और ये दिखा रहा है कि आपने इस वाले कॉलम को जो है इन जगहों पर यूज किया है। यहाँ पे इसका टोटल है, यहाँ इसका एवरेज है और यहाँ काउंट है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। ठीक है। तो अगर हम इसमें से भी कोई नंबर कहीं और रखते हैं तो इसका एरो का कुछ शेप बदल जाएगा। तो अभी रिमूव करते हैं और उसके बाद टोटल को उठाते हैं और उसको यहाँ रख देते हैं। अब हम देखेंगे तो अब क्या हुआ, एक एरो इस पे गया और बाकी एरो यहाँ आ रहा है। इसी तरह से अगर हम और नंबर भी अलग अलग कहीं कहीं रखेंगे तो वो दिखाएगा कि ये वाला जो कॉलम है आपने इतनी जगह पर इसका नंबर को यूज किया है यहाँ यहाँ। तो ये हो गया डिपेंडेंट। और इस एरो को हटाना है तो रिमूव कर दीजिए एरो, तो ये हट जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे कुछ ऑप्शंस जो खास खास हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी व्यू में हमारे पास, रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर्स है, रिसर्च है, थिसॉरस और हमारी ट्रांसलेशन। जो हम एमएस वर्ड में करते थे सेम वही है। इसके अलावा कमेंट लगाना है, किसी चीज़ के ऊपर कमेंट। अब जैसे सरोज है, ये हमारी ओल्ड स्टूडेंट है, तो इस पे हम कमेंट लगा देते हैं कि ये ओल्ड स्टूडेंट है। इसके अलावा सनोबर भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट है। इस पे भी आपका कमेंट हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कमेंट प्रीवियस, नेक्स्ट, तो ये इस तरह से दिखाई देगा।
अच्छा, शुरुआत में हमने होम में देखा था, यहाँ पे हमें क्लियर का ऑप्शन था, तो ये क्लियर कमेंट है, तो ये कमेंट भी क्लियर कर देगा, तो इसने यहाँ से कमेंट को क्लियर कर दिया। ये वाला हटाना है, क्लियर कमेंट, तो ये भी क्लियर हो गया। वापस न्यू कमेंट हमें देना है कोई, तो यहाँ से न्यू दे सकते हैं। इसके अलावा हमें डिलीट करना है अगर कमेंट को, तो यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है, ये है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। तो वो तो हो गया था क्लियर में जाके। और ये है डिलीट करना, कि आपने कमेंट को डिलीट कर दिया यहाँ से। कंट्रोल जेड, शो ऑल कमेंट, तो ये सारे कमेंट आपके शो हो जाएंगे। हाइड करना है आपको कमेंट, तो ये इस तरह से हाइड भी हो जाएगा कमेंट, ये हाइड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका शो और कमेंट्स, और इसको हाइड करना, तो ये हाइड भी हो जाएंगे और आपको यहाँ से शो भी हो सकते हैं अगर आप शो ऑल कमेंट्स करें तो। व्यू में व्यू है, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक व्यू, कि जहाँ से पेज ब्रेक किया है तो ये वो दिखाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से पेज को ब्रेक किया है। तो पेज ब्रेक व्यू है, क्योंकि मैंने दो जगह ब्रेक किया था, तो ये वो दिखा रहा है। कस्टम व्यू में हमें कस कस्टमाइज करेंगे हम इसे व्यू को, तब आएगा, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पे रखेंगे तो ये इस तरह से कुछ शो होगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है शो और हाइड, ग्रिड लाइन हटाना और वापस फॉर्मूला बार, अभी पहले नॉर्मल पे करते हैं। अब ये फॉर्मूला बार जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए है सेटिंग, ये कि अगर हमें ये रखना है या नहीं रखना है। हेडलाइन हेडिंग्स रखना है इसकी, यह है ऊपर जो हेडलाइंस है इसकी वो, या फिर इसे छिपाना है। जूम करना है, तो कितना जूम करना है आपको, 200 300 जो भी करना है वो आप इसमें मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। 100% पेज हमारा ये है। और उसके बाद अ, ये तो अरेंज के लिए है। जूम टू सिलेक्शन, तो जितना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं हम उसको जूम करना, तो ये उतना एरिया आपका उधर की साइड से जूम कर देगा। वापस 100% पे आए। तो ये था आपका मेन मेन टॉपिक्स आपके एक्सेल के, जो आज हमने देखे।